एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो आप लोगों का सीटेट, यूटेट और यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। शुरुआत कर रहे हैं हम इसकी अलजेब्रा की, और ये आप लोगों का काफ़ी सारी वीडियोस में कंप्लीट होगा, लेकिन हम इसका आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप लोगों को बेसिक समझा देती हूँ कि बेसिक्स क्या है अलजेब्रा का। देखो, बीज गणित का मतलब ही यही होता है जहां पर चर राशियों यानी कि वेरिएबल्स के साथ हमें डील करनी होती है। यानी कि हम लोग अब नंबर्स के साथ ना लेकर के अब हम कुछ वेरिएबल्स के साथ लाइक ABC से लेकर के XYZ तक जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उन्हें बोला जाता है चर राशि, वेरिएबल, जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलती रहती है। जैसा क्वेश्चन होगा उसकी वैल्यू उसी की तरह बदल जाएगी। ठीक है, तो चर राशियां जो होती हैं हम अपने क्वेश्चन में उन्हें ABC से लेकर के XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे क्या क्या, वो होते हैं हमारे ABC, 2 and so on, XYZ। ये सब वेरिएबल्स का काम करते हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है हिंदी में चर राशियां। फिर आता है हमारा कॉन्स्टेंट्स यानी कि अचर राशि। अचर राशि 1, 2, 3 ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। ये 1, 2, 3 वाले नंबर्स जो होंगे उन्हें नाम से पता चल रहा है। और वैसे भी अचर मतलब जो बदल नहीं सकता। ठीक है, चर का मतलब होता है जो वैल्यू अपनी बदल देता है। ठीक है, अचर का मतलब जो वैल्यू नहीं बदलता। तो ऐसे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 2 एंड सो ऑन हो सकते हैं। अगर मैं किसी वैल्यू को बोल दूं कि ये 2 है तो वो 2 ही रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे अचर राशियां यानी कि कांस्टेंट्स। दैट इज 1, 2, 3 से लेकर के 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर्स अचर राशि यानी कि कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो एक्सप्रेशंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे लाइक मैंने लिखा x + y, ये मेरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या मैंने लिख दिया x² + 2, ये भी मेरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जब भी होगा उसमें बराबर नहीं होता, इक्वल का साइन नहीं होता। इसीलिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है कि इक्वेशन में हमेशा बराबर में समथिंग होता है, मतलब कुछ भी होगा, बराबर 0 होगा, बराबर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसमें बराबर में कुछ भी नहीं लिखा होता है, वो सीधे सीधे इस तरीके से होंगे, उनमें बराबर नहीं होता। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स की। बहुपद में क्या होगा कि हमारे पास चर राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं, लेकिन टर्म्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे देखो टर्म, सबसे अब यहाँ पे आपको नाम से समझ पा रहा है कि टर्म क्या होता है, बच्चों को लग रहा होगा कि टर्म क्या है। तो देखो प्लस माइनस से जिसे सेपरेट किया जाता है वो टर्म कहलाता है। ठीक है, पद कहलाता है। जैसे देखो 2x³ एक पद है, 6x एक पद है, 10 एक पद है। ठीक है, ये पद है मतलब टर्म्स हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुपद क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे 3 पद हैं। ठीक है, बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों वो क्या कहलाता है, आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होती है, ऋणोत्तर होती है, मतलब ऋण के अतिरिक्त होती है। 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, घात में वो नेगेटिव नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये घातें जो होंगी ये वाली इसकी पावर में 1 है देखो, और ये 5x भी है यहाँ पे, उसकी पावर में 0 है। ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे आप लोगों के, पॉजिटिव होंगे, घातें धनात्मक होंगी या फिर 0 होगी, या बोल सकते हो ऋण के अतिरिक्त होगी, ऋणोत्तर होगी। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक, यहाँ पर कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताया था,
वैसे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि समथिंग की पावर 0, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब आते हैं हम इसके आगे। बच्चों अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा करके, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को आज अलजेब्रा का एक टॉपिक, एक पार्ट कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं गुणांक की। गुणांक क्या होता है? देखो, गुणांक का मतलब ही है गुणा का अंक, इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे गुणांक है, जिसे बोला जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल का गुणांक आपसे पूछ रहा है उसके साथ में जो भी गुणा में है उसे उसका गुणांक कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, 3, तो इसका गुणांक हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3। तो गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक, जिसका भी गुणांक पूछेगा उसके साथ जो भी गुणा में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स का गुणांक होगा यहाँ पे कितना, 5। ठीक है, अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या होगा, तो देखो एक्स की पावर 0 का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वहां पे 2 गुणा 1 वो 2 ही हो गया। तो x की पावर 0 का गुणांक होगा कितना, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुणांक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा गुणांक किसे कहते हैं, गुणा का अंक, यानी कि जो भी गुणा में लिखा गया है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने पद पे। पद मैंने आपको बता दिया, टर्म होता है पद का मतलब, प्लस और माइनस से जितने भी आपके एल्जेब्रिक आपके पास अलजेब्रा के जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें जैसे जैसे प्लस माइनस आपने सेपरेट करोगे तो जितने भी प्लस माइनस बन रहे हैं वो आप लोगों के पद बनेंगे। ठीक है, तो पद का तो यहाँ पे टर्म हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली उसमें समझाया ही था। जैसे मान लो मैंने बोला 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें कितने पद हैं, तो देखो 1 2 3, कितने पद हैं इसमें, 3। ठीक है, प्लस माइनस से जितनी सेपरेट हो रहे हैं, जहां से प्लस बन गया उससे पहले पूरा एक पद बन गया। जैसे देखो ये प्लस है तो इससे पहले पूरा एक पद है, फिर ये प्लस से इस प्लस के बीच में जितना भी है ये एक पद है। या माइनस, मान लो यहाँ पे 2 के बाद माइनस में 3x भी होता, तो ये यहां से लेकर यहां तक एक पद है, फिर ये एक पद है। ठीक है, तो पद मतलब टर्म हो गए, प्लस माइनस से जो भी सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, समान पद किसे कहते हैं, तो देखो समान पद क्या होता है, जिसमें कोफिशिएंट और घात बराबर हो। जैसे 2x स्क्वायर दिख रहा है, 2x स्क्वायर, तो ये समान पद है। कैसे, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी घात और यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे देखो, तो देखो 2x स्क्वायर हो गया, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3x³। तो देखो ये दोनों ही क्या है, समान पद हैं। कैसे, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है और जो आपकी घात है वो एक दूसरे की क्या है, समान है। तो ऐसे पद जो होते हैं वो समान पद कहलाते हैं। ये भी समान पद हैं। देखो 3x³ ये 3 है, ये 3 है, बराबर है, तो ये समान हो गए। असमान पद में क्या होता है कि ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी एक पदीय व्यंजक होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x³ और यहाँ पे लिख दिया 3x²। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समान नहीं है, जो कांस्टेंट है वो घात के बराबर नहीं है, जो कांस्टेंट है वो घात के बराबर नहीं है, तो ऐसे पद समान पद नहीं कहलाते। ठीक है, तो समान पद जिसमें कांस्टेंट और घात बराबर होती है वो क्या कहलाएंगे, समान पद, सिमिलर टर्म। असमान पद जो होंगे वो जिसमें कोफिशिएंट और घात बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक किसका, अलजेब्रा का। अलजेब्रा में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये वो चीज थी। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या होते हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों को ये करवाया गया। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को बीजीय व्यंजकों का योग और घटाना करवाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।